तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू वीडियो। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं विशाल और कटारिया और शिवानी के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो उनकी वायरल हो रही है कि उन्होंने एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने एक दूसरे की ज़्यादातर बुराई करी है लास्ट में, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि बिग बॉस ने उन्हें एक टास्क दिया था जिसमें ये तीनों जने थे, विशाल था और कटारिया और शिवानी। तो इन तीनों को एक दूसरे के लिए बोलना था, बहुत गलत बोलना था, मतलब एक दूसरे को रोस्ट ही करना था एक दूसरे को। तो उन्होंने वो किया एक दूसरे को, और उसमें लास्ट में वो तीनों जने रोने लगे। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी दोस्तों देख के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे थे कि हमने एक दूसरे के लिए बोला ऐसे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस चीज़ के लिए। और बात करते हैं अदनान की, तो उसने अदनान ने क्या ही कर लिया, वो आया और निकल गया, फिर 7 दिन भी नहीं टिका वो ज़्यादा से ज़्यादा, और निकल गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और एंड में बहुत जल्दी निकल गया। मेरे हिसाब से वो 7 दिन ही टिका होगा बस, और निकल गया। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, तो उसे सोचना चाहिए था पहले। और उसने बिग बॉस के अंदर घुसते ही बोला कि मैं इसका वो हूँ, इससे ये करूँगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा, और वापस वो अरमान मलिक और कृतिका इन सबका दोस्त बन गया। तो उसने क्या ही किया बिग बॉस में, और सही हो निकल भी गया जल्दी। और अब बात करते हैं हम उसके बारे में, जो लड़की है वो कृतिका, उसके बारे में वो क्या कर रही है। वो सिर्फ रणबीर के आगे पीछे घूम रही है और अरमान मलिक के आगे पीछे घूम रही है। तो वो सोच रही मैं ऐसे करूंगी तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ूंगी, तो उससे ज्यादा और वो कुछ नहीं कर रही है बिग बॉस में। तो उसे भी निकाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रहने चाहिए ज्यादातर विशाल और कटारिया और सना मकबूल, क्योंकि मुझे उनकी जो अच्छी दोस्ती है उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और बाहर भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। तो इन तीनों को ज्यादातर रहना चाहिए, और ये जो सब ने निकल जाना चाहिए, और लास्ट तक ये तीनों जने ही आगे बढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि शिवानी भी ऐसा नहीं कर पा रही है इतना, तो वो भी इतना ज्यादा नहीं कर रही है जितना वो लोग तीनों कर रहे हैं। तो इन तीनों को मेरे हिसाब से रहना चाहिए। तो आप लोग क्या लगता है मेरे को कमेंट में बताना। मेरे को तो ये लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और बात करता है रणवीर शौर्य की, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इधर बैठते हैं, बस इधर खा लिया और अपने आप खाना संभाल के रखते रहता है। वो बिग बॉस में क्या ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इधर बैठते हैं और उधर बैठते हैं और इधर उधर की चुगलियां करते हैं बस। और अरमान मलिक, उसे तो जल्दी निकालो बिग बॉस से, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ वो रणवीर शौर्य के आगे पीछे घूमता रहता है और उसे ऐसे बताता है कि हाँ भाई मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन लास्ट में देखना वो उसे भी धोखा दे देगा रणवीर को मेरे हिसाब से। अरमान मलिक तो है ही बहुत तेज, वो अपने बारे में सोचेगा, वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा, और ना अपनी वाइफ के बारे में सोचेगा। वो अपने आप को समय पहले आगे रखेगा और आगे ट्रॉफी तक जाएगा, अगर गया तो। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा, अगर बाय चांस ऐसा हुआ तो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा आगे जाएगा? क्योंकि मेरे को तो यही लगता है शायद शिवानी के चांस तो है नहीं, विशाल और कटारिया में से कोई आगे बढ़ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और सना मकबूल, उसके चांसेस लड़की के बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अकेले खड़ी है, अकेले सबसे लड़ाई कर रही है, तो आसान बात नहीं है, और सब उसके खिलाफ रहता है, लेकिन वो लड़की फिर भी अपना स्टैंड रखती है और अपनी बात को आगे रखती है कि हाँ मैं यहाँ सही हूँ और यहाँ गलत हूँ। तो उसमें वो लड़की बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है मेरे हिसाब से। तो आप लोग क्या लगता है मेरे को बताना दोस्तों कमेंट में, क्योंकि मेरे को तो यही लगता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, उसके जैसा अच्छा कोई कर भी नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह एकदम अपना स्टैंड रखती है, और इसलिए उससे लोग बाग सारे चिढ़ते हैं बिग बॉस में जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि हाँ वो लड़की अच्छा कर रही है, वो आगे जा सकती है, तो इसलिए उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आरसी पारसी मारते रहता है। और अरमान मलिक तो हर किसी को आरसी पारसी मारता है, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा टॉप हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है बिग बॉस में। तो आप लोगों को भी यही लगता होगा कि मैं सही बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा आगे जाएगा? तो मेरे को बताना दोस्तों कमेंट में, क्योंकि मेरे को तो यही लगता है कि सना मकबूल के ज्यादा चांस है, और बाहर भी उसको लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और विशाल की तो है ही, और कटारिया की बहुत ज्यादा है अच्छी। और वैसे मेरे को लगता है कि सब कहते हैं एल्विश के उससे आगे बढ़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसके खुद के भी लड़के के अच्छा वो कंटेंट बनाता है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो इसलिए किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए आप इसके उससे आगे बढ़ रहे हो, उसके उससे आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना भी स्टैंड रखता है और अच्छा व्लॉग में भी करता है, तो इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। तो ये नहीं कहना चाहिए किसी के साथ आया है, किसी के साथ चल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा गलत बात है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो आप लोग क्या लगता है दोस्तों, जितनी बातें मैंने आपको बताई
तो उनमें से कौन सी बात सबसे ज़्यादा सही है, जिसे आपको लगता है कि हाँ मैंने एकदम सही बोला, तो जल्दी से मेरे को बता देना कमेंट में। एकदम कमेंट भर दो दोस्तों कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा सही बोला है कि विशाल आगे जाना चाहिए या कटारिया या सना मकबूल। तो इनमें से मेरे को बताना दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कौन आगे जाएगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों देखते रहो आप लोग भी मेरे साथ बिग बॉस, और आगे की आप लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती रहेगी। मैं आप लोगों को बिग बॉस के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगी, जैसे जैसे होएगा टास्क में सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो चैनल को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो आप लोग मेरे को, और आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। कमेंट में बता दिया करो आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।